प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। बारामूला में संयुक्त रूप से अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस द्वारा किया गया एक रैली का आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़कर दिया भाग। बारामूला सीट पर चुनाव से पहले अमित शाह का श्रीनगर दौरा आज, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के प्रतिनिधि मंडल ने आज मुख्य शिक्षा अधिकारी बारामूला शब्बीर अहमद खान से की मुलाकात और कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, जम्मू कश्मीर यूपी अध्यक्ष रविंद्र रैना समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने आज सुरनकोट में एक जनसभा को किया संबोधित। रेड क्रॉस सोसाइटी जिला प्रशासन किश्तवाड़ के सहयोग से प्रोजेक्ट उड़ान के माध्यम से शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं को मुफ्त छात्रावास सुविधाएं की जाएंगी प्रदान। अब समाचार विस्तार से। पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी द्वारा आज बारामूला में एक संयुक्त रैली का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने इस मेगा रैली में भाग लिया। ये रैली एक ऐतिहासिक मेगा रैली है जो पिछले 3 दशकों से किसी भी राजनीतिक दल द्वारा की गई सबसे बड़ी रैली है, जिसकी अध्यक्षता अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि लोग अब बदलाव चाहते हैं, क्योंकि पिछले 70 सालों से लोग पारिवारिक राजनीति का दबदबा झेल रहे थे। उन्होंने कहा कि एकता में जो ताकत है वह किसी में नहीं और हमारी एकता ही विजय होना स्वाभाविक है। हमारी लिखी हुई है। आप लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। आज बदलाव की लहर है, ये सच की लहर है और झूठ की नाकामी है। उन लोगों को जो सोचते थे कि जम्मू कश्मीर उनकी जागीर है, आप लोगों का यहाँ एक ठिठकते मारते हुए समंदर की तरह आना उनको जवाब है। भी थे, अब हमारा इलेक्शन है, अब इंशाल्लाह 4 जून के बाद इसे डबल करेंगे। टूरिस्ट के लिए क्या जवाब है? टूरिज्म के लिए जवाब यह है कि वो टूरिज्म को देखें, चक्कर करें, लंदन जाएं, बाकी जगह ऐश करें। यहाँ के लोगों ने अपना बोल दिया। मैं अभी भी नदामत से कहूँगा, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी वो करते हैं, जो एरोगेंस वो दिखाते हैं, बाप और बेटा जिस लेवल पर वो उतरते हैं, अल्लाह माफ करे, इतनी गंदी कैंपेन मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखी। एक तरफ से बेटा लगा होता है, एक तरफ से बाप लगा। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान। वो आप डिग्निटी की बात कर रहे हैं। वो आप इनको देख लीजिए। सजाद साहब, आप डिग्निटी की बात क्यों बोला फिर इसको? सजाद साहब, आप डिग्निटी की बात कर रहे हैं, उस हवाले से आपका क्या स्टैंड रहेगा? डिग्निटी मैंने बोला ना कि कश्मीर के लोगों को वही इज्जत हो जो मुल्क के बाकी बाशिंदों को है। हम कोई स्पेशल नहीं मांग रहे हैं, लेकिन डोंट मेक अस इंफीरियर। वी आर नॉट इंफीरियर पीपल, वी आर इक्वल्स। बारामूला लोकसभा सीट पर 20 मई को हो रहे चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को श्रीनगर के दौरे पर हैं। अमित शाह के दौरे से पहले श्रीनगर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों ने हर कोने को सील कर दिया गया है। उम्मीद है कि वे आगामी अमरनाथ यात्रा पर पुलिस और नागरिक प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और वहीं अपनी यात्रा के दौरान राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों से भी मुलाकात करेंगे।
भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा ने मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए बताया कि बारामूला लोकसभा सीट पर 20 मई को हो रहे चुनाव से पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में अपने 2 दिन के दौरे पर पहुंच चुके हैं और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता भी करेंगे। हाँ, आज तो ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर कश्मीर आ रहे हैं, लेकिन ये कोई सियासी दौरा नहीं है, चूंकि कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और 13 तारीख को जिस प्रकार से वोटर्स का टर्नआउट हुआ है, ये बहुत बड़ी सक्सेस है केंद्रीय सरकार की योजनाओं की, पॉलिसीज़ की, 370 की एब्रोगेशन की। इस टर्नआउट को और बढ़ाया जाए और शांति और अमन का वातावरण दिया जाए, इसको लेके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि उसका जायज़ा लेने के लिए वज़ीर दाखिला साहब आज आएंगे। इसमें कोई भी पॉलिटिकल नहीं है। हाँ, पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे। चूंकि हमारा कोई प्रत्याशी नहीं है, इसलिए हम शुद्ध रूप से केवल पार्टी की संगठन की बात करेंगे। सर, कल बैन जमात इस्लामिया की जानिब से एक स्टेटमेंट आया कि अगर हम पे से बैन उठती है तो हम भी मेन स्ट्रीम ज्वाइन करेंगे, इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, तो कैसे देखते हैं आप? भाईजान, ये मोदी सरकार है, इधर मेन स्ट्रीम पे ही विश्वास करना पड़ेगा। दाएं बाएं की स्ट्रीम यहाँ पे अलाउड नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। भारत के संविधान के अंतर्गत, भारत के कानून के अंतर्गत हर एक को पूरा हक है, इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आ सकती है। लेकिन यदि किसी ने भारत के विरुद्ध या किसी गैर कानूनी या किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में भी हिस्सा लिया, उसे किसी भी कीमत पे अलाउ नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन संविधान के अंतर्गत किसी भी सक्रिय एक्टिविटी के लिए बिल्कुल अलाउड है, इसका हम स्वागत करेंगे। सर, उनका वफद क्या मिल रहा है अमित शाह जी से? किसी का वफद नहीं मिलेगा, कोई वफद नहीं मिल रहा है, कोई डेलीगेशन नहीं मिल रहा है। मैंने कहा कि पर्टिकुलरली शुद्ध रूप से ये व्यक्तिगत और कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आ रहे हैं और कोई भी डेलीगेशन नहीं आ रहा है। इसके अतिरिक्त यदि कोई नॉन पॉलिटिकल या कोई सीनियर लोग व्यक्तिगत मिलना चाहेंगे तो वो अलाउड है, अदरवाइज इस प्रकार के कोई डेलीगेशंस नहीं आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने मुख्य शिक्षा अधिकारी बारामूला शबीर अहमद खान से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जिलाध्यक्ष जुहर अहमद मल्ला ने किया और उनके साथ मुख्य प्रवक्ता यूटी भी मौजूद रहे। इस मौके पर टीचर्स फोरम का नेतृत्व कर रहे प्रतिनिधियों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को उन्हें आ रही समस्याओं के बारे में बताया और शिक्षा के नए मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की और सीईओ ने धैर्यपूर्वक उन्हें सुना और शीघ्र निपटान का आश्वासन भी दिया। क्या आपको पता ही है कि 15 दिन पहले यहाँ पे सीओ बारामूला जो हमारे हैं शबीर अहमद खान साहब, उन्होंने यहाँ पे ओहदा संभाला है एज चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला। तो आज जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की जो ज़िला क़यादत है जुहर अहमद मल्ला साहब की क़यादत में, वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने मुझे भी मदऊ किया था एज स्पोक्स पर्सन ऑफ जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम JKUT। तो मीटिंग हमने सीओ साहब के साथ की, डिफरेंट इशूज़ पे हमने बात की। एक तो उनके साथ इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, उनको हमने सीओ बारामूला चार्ज संभालने पर मुबारकबाद भी पेश की और साथ ही साथ जो हमारे असातिज़ा के मसाइल हैं, डिफरेंट इश्यूज़ हैं अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, उनसे हमने उनको आगाह किया। तो हमें ये जब से हमने सीओ साहब के साथ बात की तो हमें बड़ा अच्छा लगा। उनका रेस्पॉन्स जो था, उनका जो बात करने का तरीका था, टीचर्स को रिसीव करने का तरीका, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका, वो हमें बड़ा अच्छा लगा। और हम उम्मीद करते हैं जिस तरह यहाँ एक लाइन खींची हुई है आले डिस्ट्रिक्ट बारामूला, एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तकरीबन 5 ज़िले, अगर हम वैली की बात करेंगे, हाफ ऑफ द वैली ज़िला बारामूला है। चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, इश्यूज़ भी बहुत सारे हैं, लेकिन जिस तरह से हमने अपने सीओ साहब को कॉम्पिटेंट पाया, डेडिकेटेड पाया, तो हमें लगता है कि ज़िला बारामूला में असातिज़ा के जो मसाइल हैं वो इंशाल्लाह ताला उनकी निगरानी में, उनकी लीडरशिप में हल हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो सीओ साहब को यहाँ पे एक टीम है, डिप्टी सीओ साहब की बात करेंगे हरमंदर सिंह जी, या एसओ साहब की बात करेंगे रमज़ान साहब, या बाकी जितने भी इनका नॉन टीचिंग अमला है, एक डेडिकेटेड टीम है पूरे ऑफिस में। अगर हम नॉन टीचिंग अमले से लेकर जो हमारे ऑफिसर्स यहाँ पे बैठे हैं, तो मुझे लगता है सीओ साहब उनकी सर्विसेज को अच्छी तरह यूटिलाइज़ करेंगे। जो हमारा ओवरऑल मकसद है, चाहे टीचर है, चाहे अफसर है, चाहे कोई भी है,
हम सब एक परिवार की तरह हैं। हमारा मकसद यही है कि किस तरह से बच्चों की नशोनुमा हम कर पाएंगे और बच्चों का जो रोशन मुस्तकबिल है उसके लिए हम काम करेंगे। हमारे टीचर जो ज़िला भर के हैं वो इस चीज़ को लेकर कमिटेड हैं कि चाइल्ड इज़ अ प्रायोरिटी। हम बच्चे की बहबूदी के लिए, बच्चे के रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो टीचर्स के इश्यूज़ हैं जो डिफरेंट ऑफिस में है, चाहे वो ZDO ऑफिस की बात करेंगे या CO ऑफिस की बात करेंगे, जब उन इश्यूज़ का निपटारा होगा तभी टीचर क्लासरूम में जाके सुकून के साथ बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसको शेप कर पाएगा। तो कुल मिलाकर आज की जो मीटिंग है उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर जो हमारे थे एकरा डिस्ट्रिक्ट बॉडी के ज़िला बारामूला के, हमारी जो जोनल सदूर साहिबान है पूरे 18 जोन के जोनल सदूर साहिबान, वो इस मीटिंग में शामिल हुए। CPIM ने देवसर कुलगाम में एक सार्वजनिक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया। तारिगामी ने एक बार फिर लोगों से NC उम्मीदवार कुलगाम के उम्मीदवार के लिए वोट करने को कहा। रैली को DDC अध्यक्ष मोहम्मद अफजल परे, जिला सचिव अब्बास राथर और अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। देवसर कुलगाम में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए तारिगामी ने कहा कि 4 जून को वे नई संसद और देश के लिए आगे की राह के बारे में जान सकेंगे। of India, secular democracy, rule of law, वो सब दाव पर लगे। आज तक ऐसा नहीं था। मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा अपने आवाम से। आज तक चुनाव हुए हैं कई बार, मायूसियां भी हुई हैं, या किसने जीता किसने हारा वो अपनी जगह, लेकिन आज का चुनाव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में हो रहे हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंजेस का सामना है हमारे आवाम के सामने। और इसी वजह से खास तौर पर जम्मू कश्मीर के आवाम, जिन्हें और भी मसाइल का सामना है, क्योंकि शुरुआत यहां से हुई जब हमारे तशख़्ख़ुस को हमसे छीना गया, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर असॉल्ट हुआ, जब हमारी डिग्निटी पर आंच आई जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की। और इसी वजह से आज के चुनाव हमारे लिए और ज्यादा अहमियत के हामिल है। मुल्क की सतह पर जो चैलेंज बीजेपी की तरफ से, उनकी पॉलिसियों की तरफ से आपस में लड़वाना, मुख्तलिफ कम्युनिटीज को धर्म के नाम पर, अकीदे के नाम पर, माइनॉरिटीज में खौफ व दहशत पैदा करना, दलित्स को गैर महफूज सूरत हाल का सामना है। और इसी तरह जहां तक बेरोजगारी का ताल्लुक है, बेरोजगारी आप आज कहीं पर भी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने उत्तरी कश्मीर लोकसभा सीट से इंजीनियर राशिद को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। मीडिया को संबोधित करते हुए कोषाध्यक्ष और प्रभारी उत्तरी कश्मीर ताज मोइनुद्दीन ने कहा, इंजीनियर रशीद निर्दोष हैं और लोग उन्हें जेल से बाहर चाहते हैं। उन्होंने हमेशा लोगों के हितों के लिए लड़ाई लड़ी है, इसीलिए ये अन्याय है। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि उनके बेटे अबरार रशीद की अपने अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद से अपील के बाद उन्होंने इंजीनियर रशीद को अपना समर्थन देने का फैसला किया है और मतदाताओं से उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रेशर कुकर प्रतीक के लिए वोट करने की अपील की है। बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने अपने सब जो कारकुन हैं उनसे कहा था कि आप इसकी मदद करें, और वही चल रहा था। बाद में मुझे समझ नहीं आता कि गलतफहमी कैसे। तो आज़ाद साहब ने कहा कि आपकी मर्जी है, आप क्या करो। तो हमने कहा जी कि क्योंकि एक है कि इंसानी मसला भी है, 5 साल से ही उसको जेल में रखा, तो ट्रायल कभी खत्म होगी नहीं, पहले शुरू भी हुई है कि नहीं ये भी नहीं, और उसको छोड़ा जाए कि वो करता। तो मुझे पूरा यकीन है कि इंजीनियर रशीद जो है, बड़े बड़े दिग्गज लीडर जो है, उनको शिकस्त देगा। ये मकसद था कहने का कि कोई गलतफहमी ना हो जाए। हमने मदद करके भी ये ना कहा जाए कि मदद नहीं की। हालांकि सारे हमारे वर्कर्स लगे हुए हर जगह, तो चाहे बीरू हो, चाहे बांडीपोरा हो, चाहे कहाँ हो, सारे जितने 16 की 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें हमारे वर्कर लगे हुए।
यही कहने के लिए। सर कुछ खबरें ये भी है कि आपके लीडर्स ने वहां से रिजाइन किया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है। कोई ऑफिशियल कोई नहीं है, कोई नहीं कहा, और उसे अभी थोड़ी देर पहले कह दिया कि मैं रिजाइन नहीं करता। उसको वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करके ऐसे किया कि उससे कहा नहीं, अगर मुझे ये होगा तो मैं छोड़ भी सकता हूँ पार्टी। वो जज्बात में आकर कोई बयान दिया होगा, ऐसे ना उसको किसी ने मजबूर किया कि तुम पार्टी से निकाले जाओगे या तुमने इनडिसिप्लिन किया। जब हमारी शुरू से, फिर तो मुझे निकाला जाता है क्योंकि शुरू तो मैंने किया। मैंने जब आज़ाद साहब के नाम पे उससे रिक्वेस्ट की कि आज़ाद साहब पे हमने एक बार उनको वोट दिया है, तो मैंने समझा कि ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसकी हेल्प की। सामी स्कूल बिरवाह ने एक इंटर स्कूल जोनल लेवल टूर्नामेंट मार्शल आर्ट इवेंट का आयोजन किया, जिसमें अंडर 14 और अंडर 17 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। सेमी स्कूल के प्रिंसिपल सैयद अब्दुल रूफ बुखारी इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहे। रंगारंग समापन समारोह में खेल छात्रों द्वारा कुछ अद्भुत लाइव प्रदर्शन भी किए गए, जिसमें दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ऐसे आयोजनों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को समाज में दीमक की तरह फैलने वाली बीमारी नशे से दूर करना है। Silver medal from BMS Sanpa. School. का एक कंपटीशन है, मेरे ख्याल में ये जोनल लेवल पर है, तो जोनल लेवल से उभर कर पीपल विल कम आउट टू पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन। तो आज ये पहली प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज यहाँ हो गई, तो इट्स वेरी गुड। हमारा स्कूल भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मार्शल आर्ट्स की एसेंशियलिटी तो आपको पता ही है कि आजकल डिफेंस के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, इट हैज़ ए मल्टीपर्पज़ मीनिंग। तो वो मल्टीपर्पज़ उसका वो शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हैव कम्पीटेड, दे हैव पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट एंड इट हैज़ बीन ए वेरी गुड इवेंट। एंड मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ तमाशाई बनकर भी थे, उनके लिए भी मस्ट बी ए मैटर ऑफ इंस्पिरेशन एंड एनकरेजमेंट। इट्स गुड फॉर बोथ फिजिकली एंड सोशली। उनका एक वेट मिलता है, उनके एनर्जी का, ऑल दैट एंड ऑल दैट। उससे ड्रग्स वग से भी लोग दूर रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इट्स वाज अ वेरी पॉजिटिव एफर्ट एंड अटेम्प्ट। तो वी वेलकम पीपल अगेन। अब अगर हमारा स्कूल का कैंपस इसमें यूटिलाइज हो जाएगा तो वी फील प्रिविलेज्ड फॉर दैट। स्कूल से पार्टिसिपेटेड फ्रॉम द जोन, तो ए कंपटीशन लेवल विल कम अप। तो एक कंपटीशन लेवल बन गई है, तो उसमें से अच्छे बच्चे निकलेंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आगे चलकर compete करेंगे। It's a very appropriate manner of involving the students in physical exercise। तो उनकी एनर्जी अगर इस लेवल से एक्सप्रेस हो जाएगी तो मुझे लगता है कि पॉजिटिवली इट मस्ट डिस्करेज ड्रग टेकिंग। ड्रग्स का जो ये लेते हैं बच्चे, मुझे लगता है कि वो चीज़ डिस्करेज हो जाएगा। इसमें से पार्टिसिपेट करके उनको दूसरे तरीके से अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो ने जिला प्रशासन के सहयोग से श्री कृष्ण चंद्र मेमोरियल गवर्नमेंट में व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी पर केंद्रित एक आकर्षक और शैक्षणिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। साहब हैं और जो फील्ड ऑफिसर हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो ट्रांसपोर्ट और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उन्हें उनका कोलेबोरेशन के तहत क्योंकि जो इलेक्शन है हमारे सुबह चल रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, और इलेक्शन जो होने जा रहे हैं हमारे अनंतनाग और पुंछ राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो 24 के 25 को हो रहे हैं। और बच्चों को जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं उनके हवाले से उनको अवेयरनेस करना था। एक प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया जिसमें पहले यहाँ पे हमने एक
कंपटीशन करवाया जिसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बच्चे आए हुए थे। एक ड्राइंग कंपटीशन करवाया हमने। उसके बाद अंदर क्विज कंपटीशन और सिम्पोजियम सेमिनार और प्लस कल्चरल जो प्रोग्राम है वो चल रहा है, ताकि जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, हम मैक्सिमम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे 100% पार्टिसिपेशन। सुरनकोट में आज भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, जम्मू कश्मीर यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने एक जनसभा में भाग लिया। इस मौके पर उनके साथ कई कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि लोग चुनाव को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं। तरुण चुग ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिनके हाथों में पिछले 70 सालों से सत्ता थी, उन्होंने देश को लूट लिया और अब लोग उनकी वास्तविकता को जान चुके हैं और लोगों का भरोसा केवल भाजपा पर ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो उनके भविष्य को संवारेगी। मैं सरकारी कर्मचारी जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, प्रदेश के अध्यक्ष पार्टी साथियों, मंच के विराजमान हमारे परिचुप साहब प्रदेश के अध्यक्ष पार्टी का हार्दिक स्वागत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साफ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साफ जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिंदाबाद, अब की बार हाथ खड़ा करके मेरे हर एक भाई और हर एक बहन जवाब देगी। अब की बार एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। और इंचार्ज जम्मू कश्मीर और तेलंगाना चुनाव साहब हमारे बीच बैठे, हमारे राज्य के पूरे अनंतनाग पार्लियामेंट सीट में इस समय जबरदस्त जोशो जुनून है और मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर एक्टिवली काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है एक ऐसा शख्स अनंतनाग रजौरी पुंछ पार्लियामेंट सीट से जीतकर मेंबर पार्लियामेंट बने जो गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों का खादिम और खिदमतदार हो। एक ऐसा शख्स अनंतनाग रजौरी पुंछ से मेंबर पार्लियामेंट जीतकर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जाए, जो मरकज की हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे, ताकि रजौरी, पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान में डेवलपमेंट हो, वो लोगों का खादिम हो, वो ईमानदारी से काम करने का जज्बा रखता हो, जो आम लोगों के लिए दर्द दिल रखता हो। ऐसा शख्स जीत कर जाए और हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में मोदी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे। राणा साहब, आप इन क्षेत्रों का बहुत ज्यादा उत्पीड़न किया गया। यहाँ के लोगों को कोई सहूलत नहीं दी गई और जिन लोगों के हाथ में 7 दशक तक सत्ता रही है, वो केवल लूटने वाला टोला बना रहा। और यहाँ मैं देख के रहा हूँ पुंछ, रजौरी, सुरनकोट के अंदर किस तरह अभी भी सुविधाएं नहीं है। असल में जो ये पार्टियां हैं, अब्दुल्ला, मुफ्तीस और कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां नहीं है, वंशवाद के गैंग हैं। ये गैंग बनाकर इनको लूट रहे हैं और इनकी लूट आज दिख रही है कि यहाँ अभी तक कोई सुविधा नहीं, कोई परिवहन की सुविधा नहीं, कोई संपर्क का साधन नहीं। केवल यहाँ के लोगों को वोट के लिए इस्तेमाल किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी गारंटी करती है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर बार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हर गांव में सड़क शुरू कराई है। रेड क्रॉस सोसाइटी जिला प्रशासन किश्तवाड़ के सहयोग से प्रोजेक्ट उड़ान के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में छात्राओं को सहायता प्रदान कर रहा है तथा उन्हें आवास एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी की इस पहल का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जिनकी शिक्षा सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से प्रभावित होती है। डीसी किश्तवाड़ डॉक्टर देवांश यादव ने कहा कि दूर दराज के इलाकों की लड़कियों को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ये पहल की गई है। उन्होंने सभी बच्चों एवं अभिभावकों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की। सभी किश्तवाड़ के आवाम को नमस्कार और आदाब। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी जो बच्चियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनके पास कोई हायर सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल नहीं होता। कितनी बार ऐसा होता है कि दूर गांव की बच्चियां क्लास 5, 6, 7, 8 के बाद अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाती और वहीं तक पढ़ के या तो शादी कर लेती है या किसी काम में लग जाती है। लेकिन हम सभी को पता है कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है और हर एजुकेशन के पैरामीटर में, हर रिपोर्ट में पूछा जाता है कि आपके एरिया की लड़की कहां तक पढ़ रही है। इस प्रॉब्लम को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी एक नई पहल लेके आया है, उड़ान, यानी कि एक गर्ल स्टूडेंट को अपने सपने, अपने ड्रीम्स को परस्यू करने की अपॉर्चुनिटी। इसमें हमारी जितनी भी लड़कियां होंगी जो टाउन के बाहर रहती हैं, मेनली दूर दराज एरिया में रहती हैं और जो अपने नियरेस्ट एरिया में हायर सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल नहीं मिल पा रहा है जिनको, वो लोग यहाँ पे किश्तवाड़ टाउन में एक हॉस्टल फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से ले पाएंगे। इसमें रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से एकोमोडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बेडिंग और बेसिक सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। केवल फूडिंग के लिए हम एक एनजीओ को एंगेज करेंगे जो एनजीओ पेमेंट बेसिस पे गर्ल चाइल्ड का ध्यान रखेगी। तो मेरी सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो दूर दराज इलाके के हैं कि उस उड़ान स्कीम का फायदा लें और इसके लिए हमने एक गूगल फॉर्म बनाया है। इसमें अपनी बच्ची का जानकारी भरें। आपका जानकारी भरने के बाद हम सब आप लोगों को बुलाएंगे, आप लोगों को जो हम सिस्टम पुट इन प्लेस करने वाले हैं वो दिखाएंगे और आगे चलेंगे कि आपकी बच्ची अपनी पूरी पढ़ाई आगे कंप्लीट कर पाए। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स विभाग के जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर जोन आरएसपुरा की ओर से कस्बे में बाना सिंह मैदान में जारी अंतर स्कूल जोनल खेल प्रतियोगिता के तहत आज लड़कियों के बीच खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न सार्वजनिक और निजी स्कूलों ने भाग लिया। अंडर 17 गर्ल्स हिस्सा ले रही हैं। वीरवार को खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल आदि प्रतियोगिताओं के मुकाबले हुए। इस मौके पर सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्य मनमीत बाली मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही, जबकि जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर उमेश आनंद शर्मा विशेष तौर पर अतिथि रहे और उनकी मौजूदगी में ही इन खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कि नशा जो है वो बच्चों को जोन आरएसपुरा के सभी फील्ड स्टाफ की ओर से, आप बच्चों की ओर से आए हैं कि आपको उनको भी अटेंड करना होता है। फिर भी हमारे छात्रों के वाइज आ रही है। आज गर्ल्स सेक्शन के मैचेस शुरू हो रहे हैं और हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारे बीच प्रिंसिपल गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मुख्य अतिथि के रूप में विद्यमान है, जो कि स्वयं एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। आज उनका आशीर्वाद बच्चों को मिला, मार्गदर्शन मिला और आज वो सपना जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संजोया है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, और हम बच्चियों को आज खिला रहे हैं। और आज हमारा युवा वर्ग जो है वो बच्चे हैं, जो बेटियां हैं हमारी, बड़ी ही उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ इस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। और हमारा जो एक सपना है कि बच्चियां जो हैं बिल्कुल बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने देश की सेवाओं में आगे बढ़ें। उससे पूर्व उनको पढ़ाई में भी और खेल कूद में भी पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अपने को प्रूव करना पड़ेगा। और आज एक प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर सेट कर दिया गया है और आप स्वयं देख रहे हैं कि हमारी बच्चियाँ कितनी सुंदर प्रतिभा का अपना प्रदर्शन यहाँ कर रही हैं। यही हमारा प्रयास है।
जो है उन्होंने यहाँ पे शुरू किया। हमारे RS-पुरा में इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स जो है वो स्टार्ट हो गए हैं और कई खेलों में जो है हमारी बच्चियाँ हमारे बच्चे जो है वो भाग ले रहे हैं। मैं आज का ये टूर्नामेंट है विभिन्न खेलों का जो है यहाँ जो है शुरुआत हुई है। मैं महिला सशक्तिकरण जो इन बच्चियों में मैं देख रही हूँ कि इनकी विमेन एम्पावरमेंट, लड़कियों को खेल के प्रति जागरूक करना, ये एक बहुत ही बड़ा रोल है जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज की स्पोर्ट्स ने बहुत अच्छे से निभाया है। मैं हमेशा से यही कहती आई हूँ अपने स्कूल में भी, अपनी जोन में भी बच्चों को कि जब भी कभी ऐसी स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी होती है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और साथ ही पेरेंट्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को जो है इस तरीके से मोटिवेट किया कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी ज़रूरी है। जैसे हमारे राज्य के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही संदेश हमेशा से रहा है कि खेलकूद, योग और ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जिससे मन संतुलित रहे और इनका जो माइंड एक कोऑर्डिनेशन रहे बॉडी की माइंड के साथ, और इनके जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जब वो कोऑर्डिनेट होती है तो मुझे लगता है एक स्टूडेंट जो है, एक बच्चा जो है अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर सकता है। PDP अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने पुंछ जिले के उपमंडल मेंढर में एक रोड शो का आयोजन किया। इस मौके पर PDP के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस रैली में विभिन्न क्षेत्रों के सैकड़ों लोगों एवं युवाओं ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सभी से अपील करते हुए PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के पक्ष में अपना कीमती वोट देने को कहा ताकि इस पिछड़े और सीमावर्ती क्षेत्र का निर्माण और विकास हो सके। और एक उम्मीद का पैगाम लाई हूँ। मैं यहाँ लोगों को मजहब पे एक खित्ते को दूसरे खित्ते के साथ में लड़ाई नहीं करवाना चाहती। क्या कहेंगे, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, कैसे देखते हैं? मुझे इस पे बोलने का आई हैव नो इंटरेस्ट। आप जानते पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी को काटा, फिर भी उनको पता था वो जीतेंगे नहीं, तभी अब वो उम्मीदवार भी नहीं उठाना चाहते। लेकिन हाँ, डिले उन्होंने इसीलिए किया ताकि वो यहाँ पे गड़बड़ करे। एडमिनिस्ट्रेशन से टॉप पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, पहाड़ी ऑफिसर्स को बुलाया जा रहा है कि आप महबूबा जी को वोट ना डालें, आप प्रॉक्सी पार्टी को डालें। तो आप देख रहे हैं टॉप लेवल पे ये गुंडागर्दी कैसे कर रही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अरुण गुप्ता, महंत राजेश बिट्टू और विशाल मल्होत्रा ने कैनाल रोड जम्मू में पंजाबी कुलचा हट का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। इस मौके पर आए हुए अतिथियों ने पंजाबी कुलचा हट के मालिक को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। शतमिन्य शरदो अन्तिदेव चक्राय रसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मर्यादेर्गतायुर्गन्तोः आदित्यर्धोरादितिरन्तरिक्षमादित्यमाता सपिता सपुत्रः विश्वे देवाः आदितिः पञ्चजना आदित्यातमदित्यादितमं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः। ਜਿਹਾ ਆਖਣਾ ਨਾ ਕਿਨਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਲਚਾ ਹੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਔਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾ ਕਾਰਿਆਸ਼ੈਲੀ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਚੜਾ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਅਮਿਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵੀ रोटरी क्लब ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁਨः ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਕਨੇ ਔਰ ਮਾਂ ਬਾਵੇ ਵਾਲੀ ਕਰੇ ये जो काम शैल चला। रोड पर जो यहाँ के कैनार रोड के प्रेसिडेंट भी हैं विशाल गुप्ता जी, उन्होंने यहाँ पर एक पंजाबी कुलचा हट जो है और प्योर देसी घी जो है उसमें इस्तेमाल भी होगा। मैं समझता हूँ कि एक नया टेस्ट जो है इन्होंने जम्मू की जनता को दिया है। सभी लोग यहाँ पर आएँ
और यहाँ पर जो पंजाबी कुलचा, वैसे भी हम देखें पंजाबी कुलचे के नाम पे ही जम्मू के लोग जो हैं वो भागते हुए उस शोरूम में जाते हैं। और यहाँ पर भी इन्होंने जो पंजाबी कुलचा हट जो है बनाया है, सभी लोग यहाँ पर आएँ कैनाल रोड में। और सभी लोग जो हैं, मैं अपनी तरफ से इनको और इनके परिवार को शुभकामनाएँ देता हूँ और इसी उम्मीद के साथ कि जम्मू को एक नया टेस्ट जो है वो आने वाले दिनों में मिलने वाला है, आज से ही मिलने वाला है। और यही यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ का काउंटर जो है वो आगे भी बढ़ाएं। आलू की है, पनीर की है, मिक्स की है, गोभी की है, पराठा भी आएगा, उसमें नान भी आएगा, उसमें एक कुलचा ट्रेडिशन नया आया है वो भी आएगा, पार्टी कुलचा उसको बोला जाता है, वो भी आपको यहाँ पे और देसी घी में दिया जाएगा। उसके साथ यहाँ पे पूरी चने का भी इंतजाम है, लस्सी का भी है। और हम जम्मू वालों से अपील करते हैं कि यहाँ पे आए और एक दफ़ा टेस्ट करें, फिर हमें भी बुलाएं। हो सकता हमें भी कोई कमी हो, जब आए खाएं और हमें बताएं। उत्तरी कश्मीर निर्वाचन क्षेत्र हकबारा से निर्दलीय उम्मीदवार हिलाल अहमद वागे ने आज उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के हकबारा इलाके में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और हिलाल अहमद वागे का बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया। हिलाल अहमद वागे के नेशनल कॉन्फ्रेंस पर नाराजगी व्यक्त की और कड़ी आलोचना की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगे आने और हिलाल अहमद वागे के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। तो लूकन सठा शुक्र गुजार, मतलब तुम वो पान कत्या लूक आमत योर मान खतर, मतलब मे वन अम ब्रो मतलब कर योर कर मतलब यह प्रोग्राम ये, मगर यह मे ना तैयारी, मतलब एक्चुअली मे आज नेशनल प्रेसिडेंटस योर यून तो फ्लाइट वस कहें तो इंशाल्लाह वात 5 तान तो इंशाल्लाह करो पगह डोर टू डोर। मे पगह संभल थोमुत मतलब यह मतलब पानस पानस तुम वो NC कुछ गदरी कर, NC मतलब क्या मे समझ यह अलबानिया क्या आज टेलर चलान सरसी, वन तुलान अलबन नखस के। तुम वन मे उमर अब्दुल्ला सोबन कर तुजम अलबन कलस पे, कर तुज अलबन नखस पे, तुम वन तो मे कत सह कर आज वाट सह इलेक्शन, आज मकल इलेक्शन वत कर नबर, तुम दप 24 घंटे नबर आद वो मतलब दिल्ली पे वो फ्लाइट पे श्रीनगर ठीक। ये क्या बेहन श्रीनगर मज 10 मिनट, श्रीनगर मज क्या बेहन 1 घंटे। तुम वो मतलब ये मतलब सन स्कूल खास कर सन स्कूल अकबर सोबन कर्म स्कूल दितमत पहलीपुरस मतलब हक बरिस दितमत स्कूल मतलब स्कूल 2 अमन दोपन मतलब बसा लगो तुम हसा लग मतलब बसा लगो मतलब ये नौकरी ठीक। अगर यम नौकरी लगित गो ठीक, अगर इन जमीन दिन अमो क्या कर पम, अगर अकबर सोबन हुकूमत अमो क्या कर अमो क्या तुल पन जमीन कर त्रोक यल वथ कर मतलब यह गवर्नमेंट बिल्डिंगन मज। मौसम विभाग के निदेशक मुख्तार अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रीनगर में पिछली रात के 10.5 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और साल के इस समय में ये जगह की ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। और 18 से 19 मई के बीच गरज के साथ हल्की बारिश की भी संभावना उन्होंने बताई है। और उन्होंने बताया कि 25 मई तक कोई महत्वपूर्ण मौसम गतिविधि के आसार नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी वेदर कंटिन्यूसली ड्राई चल रहा है और दर्जा हरारत में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, खासकर जम्मू डिवीज़न की बात करेंगे या यहाँ के जो वैली के अंदर जो मैदानी इलाकों की बात करेंगे तो कमिंग डेज में भी कोई सिग्निफिकेंट कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, एक्सेप्ट 18 और 19 के बीच में एक माइनर स्पेल के चांसेस हैं। हल्की बारिशें थंडर के साथ रह सकती हैं यहाँ वैली के अंदर और जम्मू के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बारिशें रह सकती हैं। बाकी कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी फ़िलहाल 25 मई तक नहीं है। और अभी फार्मर्स का जो सीज़न है वो पूरा पीक पे है, वो ट्रांसप्लांटिंग हो या बाकी जो सोइंग वगैरह है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। स्प्रे खासकर 19 को ना करें तो ठीक है क्योंकि हल्की बारिशें रह सकती हैं, बाकी मोरलेस वो कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ओवरऑल जो है कोई मेजर वेदर एक्टिविटी फ़िलहाल 25 मई तक नहीं है। तो आने वाले दिनों में ये टेम्परेचर में इजाफा देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, जम्मू डिवीज़न के अंदर देखो ऑलरेडी 38.5 तक गया था कल, तो खासकर आज जो है वो 40 तक भी टच कर सकता है और यहाँ वैली के अंदर
श्रीनगर एंड एडजॉइनिंग एरियाज़ में लगभग 30 तक आज टच कर सकता है जो मैक्सिमम टेम्परेचर। तो कमिंग डेज में खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर गर्मी जो है थोड़ा और बढ़ने के चांसेस हैं और वैली के अंदर जो है लगभग 30-31 के आसपास रहने के इम्कान है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।